हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास एक दिन एक मुरीद आया और अर्ज किया कि हजरत, मैं दुनिया के मसाइल से तंग आ गया हूँ, क्या आप मुझे कोई नसीहत कर सकते हैं? हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात हैं तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें आजमाइश में डालकर तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। अल्लाह हमेशा साथ है। हर रात के बाद सुबह होती है। हजरत ने मजीद फरमाया, याद रखो, मोहब्बत और सब्र से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत है तो दुनिया है कि कोई भी ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। अल्लाह पर भरोसा रखो, अपनी नीयत साफ रखो और हर हाल में मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाओ। ये अल्फाज इस मुरीद के दिल में बस गए और वो खुशी खुशी वापस चला गया। आज भी हजरत निजामुद्दीन औलिया की तालीमात लोगों को मुश्किलात के दूर में हौसला देती हैं और उन्हें सब्र और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देती हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद है। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त ग्यासपुर में मुकीम थे, जो दिल्ली का रिहाशी इलाका है। फासला ज्यादा होने के सबब सुल्तान के मुसल्ला खिदमतगार घोड़े पर सवार होकर ग्यासपुर की तरफ रवाना हो गए। हजरत महबूब ए इलाही की गिरफ्तारी का हुक्म देकर सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अपने खुसूसी इशरत कमरे में चला गया। वहां उसने जी भरकर शराब पी और अपने महबूब खुसरो खान के साथ रंगरेलियां मनाने लगा। मुसल्ला सिपाही सख्त जहनी कशमकश और अजियत में मुब्तिला थे। वो हुक्म सुल्तानी से मजबूर होकर हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह तक तो आ गए थे, मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर दाखिल हो सकें। इस जहनी कशमकश की बुनियादी वजह ये थी कि जो सिपाही हजरत निजामुद्दीन औलिया को गिरफ्तार करने आए थे, वह खुद भी दिल से आपकी रूहानी अजमत के कायल थे। आखिर बहुत गौर और फिक्र के बाद एक सिपाही ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग यहीं दरवाजे पर ठहरो। मैं हजरत शेख से गुजारिश करता हूं कि वह कुछ देर के लिए हमारे साथ असरे शाही में तशरीफ ले चलें, ताकि हुक्म सुल्तानी की भी तामील हो जाए और हमारी जान भी महफूज रहे। यह कहकर वह सिपाही खानकाह के अंदर दाखिल हुआ। खानकाह के तमाम इंतजामात के निगरान हजरत ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह थे। ख्वाजा इकबाल को हजरत महबूब ए इलाही का खादिम खास होने का एहसास और शरफ हासिल था। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के सिपाही ने खानकाह के अंदर दाखिल होकर ख्वाजा इकबाल से दरियाफ्त किया, हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त कहाँ हैं? ख्वाजा इकबाल ने किसी कदर हैरत से इस मुसल्ला सिपाही को देखा और फरमाया, पीरो मुर्शिद खानकाह की छत पर तशरीफ फरमा है और जिक्र इलाही में मशगूल हैं। मुसल्ला सिपाही ने पूरा वाकया सुनने के बाद ख्वाजा इकबाल से आशिकाना लहजे में दरख्वास्त की, आप हजरत शेख को तमाम सूरतें हाल से आगाह करें और उनसे गुजारिश करें कि कुछ देर के लिए असरे हजार सुतून तशरीफ ले चलें। इस तरह सुल्तान का गुस्सा दूर हो जाएगा और हजरत शेख को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। हुक्म सुल्तानी का यह अंदाज देखकर ख्वाजा इकबाल बहुत ज्यादा परेशान हुए, मगर फिर भी आपने उस सिपाही से साफ साफ कह दिया, मैं इस गुस्ताखी और बेअदबी का मुंतजिर नहीं हो सकता कि पीरो मुर्शिद की इबादत में खलल डालूं। तुम खुद ही ऊपर जाकर हजरत शेख को बाखबर कर दो कि सुल्तान मुबारक शाह खिलजी का वह सिपाही सहमे हुए अंदाज में खानकाह की सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का सिपाही खामोशी के साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया को टहलता हुआ देखता रहा। फिर जब हजरत महबूब ए इलाही ठहरे तो उसने बस्ता आगे बढ़कर अपने आने का मकसद बयान करते हुए अर्ज किया, शाह, हमारे दिलों में आपके लिए बेहद अकीदत और एहतराम है, मगर हम हुक्म सुल्तानी से मजबूर हैं। बराहे करम कुछ देर के लिए असरे हजार सुतून तशरीफ ले चलें, वरना सुल्तान ए मौसम हमें कत्ल करा देंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने निहायत सब्र सुकून के साथ उस सिपाही की बात सुनी, फिर इंतहाई पुरजलाल लहजे में फरमाया, वापस जाकर अपने सुल्तान की खबर तो लो, वो किस हाल में है? हजरत महबूब ए इलाही की बात सुनकर सिपाही पर अजीब सी हैबत तारी हो गई। वह तेज कदमों के साथ खानकाह की छत से नीचे उतर आया।
फिर जब वो दूसरे सिपाहियों के हमराह असरे हजार सुतून पहुंचा तो वहां एक नाकाबिले यकीन हंगामा बरपा था। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का कटा हुआ खून आलूद सर महल के सहन में पड़ा हुआ था और हर तरफ ऐसी हलचल मची हुई थी कि जैसे जलजला आ गया है और इससे बचने के लिए तमाम मकीन इधर उधर भाग रहे हैं। इस खून रंग वाक़ई की मुख्तसर तफसील यह है कि अपने सिपाहियों को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की गिरफ्तारी का हुक्म देकर सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अपने इशरत कमरे में चला गया और खुसरो खान के हाथ से शराब पीने लगा। फिर जब फरमान ए हिंदुस्तान कसरत शराबनोशी से मदहोश हो गया तो खुसरो खान की मौत में सिपाही इशरत कमरे में दाखिल हुए और उनकी चमकती हुई शमशीरें ने चंद लम्हों में सुल्तान मुबारक शाह खिलजी का सर काटकर महल के वसी वारिस सहन में फेंक दिया ताकि किले में शदीद खौफ और हिरस फैल जाए। खुसरो खान ने बगावत और सुल्तान कुतुबुद्दीन खिलजी के कत्ल का मंसूबा बहुत पहले तैयार कर लिया था। अब इसे इत्तेफाक कहा जाए या कुदरत की करिश्मा साजी की यह खूनी वारदात उस वक्त हुई जब सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की शान में इंतहाई गुस्ताखी की थी और आपकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया था। अफसर रहीम ने खुसरो खान की कौमियत के बारे में बस इतना ही तहरीर किया है कि वो गुजरात की किसी नीच कौम से ताल्लुक रखता था। मालवा की जंग के दौरान वो एक कैदी की हैसियत से शाही महल में पेश किया गया। गैर मामूली हसीन होने की वजह से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उसे कई हजार सुतून के खिदमतगारों में शामिल कर लिया था। फिर वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की वाह फितरत के सबब इसका महबूब बना और एक दिन मौका पाकर अपने आशिक सुल्तान को कत्ल करके तख्त ए हिंदुस्तान पर बैठ गया। खुसरो खान ने सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की इजाज़त से हज़ारों खानाबदोशों को बड़े इनाम इकराम का लालच देकर सुल्तानी फ़ौज में भर्ती किया। उन्हें दिन रात सख्त फ़ौजी तरबियत दी गई और बेहतरीन असलहे से लैस कर दिया गया। इसके अलावा खुसरो खान ने हिंदुस्तान के गोशे गोशे से गैर मुस्लिम बदमाश दिल्ली में जमा किए और उन्हें भी अस्करी तरबियत दी। फौजी खुसरो खान के लिए जान देने पर हर वक्त आमादा रहते थे और इसके दो बुनियादी असबाब थे। पहला यह कि खुसरो खान उन सिपाहियों पर बेतरह दौलत खर्च करता था कि खुसरो खान ने उन्हें यकीन दिलाया था कि सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के कत्ल के बाद वह आहिस्ता आहिस्ता गैर मुस्लिम राज कायम कर देगा। इसके अलावा खुसरो खान ने एक और शातिराना चाल यह चली कि दिल्ली के दो बड़े बदमाशों उमरा कुमार और यूसुफ सूफी को भी बड़े बड़े ओहदों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। आखिर खुसरो खान की मंसूबा बंदी कामयाबी से हमकिनार हुई और सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी हैरतनाक तरीके से मौत के करीब पहुंच गया। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का ग्यासपुर में तशरीफ लाना एक ऐसी तारीखी और रूहानी वाक़या है जिसने उनकी ज़िंदगी को एक नई समत दी। ग्यासपुर में आकर उन्होंने न सिर्फ खुद को रूहानी रियाजत में मसरूफ़ किया बल्कि इस मकाम को भी एक अहम मजहबी मरकज़ में तब्दील कर दिया। उनकी तालीमात और नसाइह ने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया और उन्हें सच्चे दीनी रास्ते पर चलने की तरगीब दी। आज भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार और उनकी तालीमात लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं और उन्हें सच्चे दीनी और रूहानी रास्ते पर चलने के लिए हौसला फराहम करती हैं। ग्यासपुर का ये मकाम उनकी रूहानी सफ़र का एक अहम बाब है जिसने उन्हें एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग के तौर पर कायम किया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का ग्यासपुर में तशरीफ़ लाना इस्लाम की तारीख़ में एक अहम वाक़या है जो न सिर्फ उनकी रूहानी सफ़र का हिस्सा है बल्कि उनके मुरीदीन के लिए एक तहरीक अंगीज़ क़िस्सा भी है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ज़िंदगी और उनकी तालीमात आज भी दुनिया भर में अक़ीदत और एहतराम के साथ मानी जाती हैं। ग्यासपुर में उनकी तशरीफ़ लाने का वाक़या उनकी ज़िंदगी के उन अहम लम्हात में से है जो उनकी रूहानी सफ़र को एक नई समत देने में मुआविन साबित हुआ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का ग्यासपुर में आना उस वक्त हुआ जब वो दिल्ली में क़त्ब साहब हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी के पास तालीम हासिल कर रहे थे। उनकी रूहानी सफ़र में ये मकाम एक नया बाब था। ग्यासपुर में आकर उन्होंने खुद को
रूहानी रियाजत और इबादत में मुकम्मल तौर पर मशगूल कर दिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का ग्यासपुर आना कोई मामूली वाक़या नहीं था। इस मकाम पर आकर उन्होंने खुद को इबादत और रियाजत में गरक कर लिया और जल्द ही ये मकाम उनकी रूहानी ताकत का मरकज़ बन गया। ये जगह एक आम गांव से बदलकर एक ऐसे मकाम में तब्दील हो गई जहां दौर दौर से लोग उनकी बरकतें हासिल करने के लिए आने लगे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ग्यासपुर में क़ियाम के दौरान कई करामतें और मौजिज़े रूनुमा हुए जो उनकी रूहानी ताकत और अल्लाह के साथ उनकी क़रबत को ज़ाहिर करते हैं। उनके पास आने वाले लोग अपनी बीमारियों, दुखों और मुश्किलात का हल पाते थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की करामतें लोगों के दिलों में उनकी अज़मत और ताकत का एहसास दिलाने वाली थीं। उनके ज़रिए होने वाले मौजिज़ात हैं और करामतें आज भी लोगों के दरमियान मशहूर हैं। उनके पैरोकार आज भी उनके नाम का वजीफ़ा पढ़ते हैं और उनकी दरगाह पर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का ग्यासपुर में तशरीफ़ लाना एक ऐसा वाक़या है जो उनकी रूहानी सफ़र में एक अहम मोड़ साबित हुआ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की फ़िक्र है का मरकज़ मोहब्बत, रहमदिली और अल्लाह की इबादत था। उन्होंने हमेशा अपने पैरोकारों को ये सिखाया कि दुनिया की हर मुश्किल का हल मोहब्बत और सब्र में है। उन्होंने ये भी तालीम दी कि किसी भी इंसान को मज़हब, ज़ात या कौमियत की बुनियाद पर तक़सीम नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको एक ही नज़र से देखना चाहिए। उनकी फ़िक्र ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें सच्चे दीनी रास्ते पर चलने की तहरीक दी। उनकी तालीमात आज भी इतनी ही मुतालिका हैं जितनी कि उनके ज़िंदगी के दौरान थीं। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।